टू ब्रदर्स दो भाई वंस इन ए विलेज, एक बार एक गांव में टू ब्रदर्स दो भाई स्टार्टेड टू वर्क, काम करना शुरू कर दिए एट पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म में अंडर देयर फादर गाइडेंस। गाइडेंस का मतलब होता है मार्गदर्शन, ठीक है, यानी कि अपने पिता के मार्गदर्शन में पोल्ट्री फार्म में दोनों भाई काम करना शुरू कर दिए। सम ईयर्स आफ्टर, कुछ सालों के बाद दे स्टार्टेड वर्किंग विथ देयर फादर्स, ठीक है, लेकिन अपने पिता के साथ दे स्टार्टेड वर्किंग, उन्हें काम करने के सम ईयर्स आफ्टर, कुछ सालों के बाद। आ रही समझ में, यानी कि अपने पिता के साथ दे स्टार्टेड वर्किंग, उन्हें काम करने के, अपने पिता के साथ उन्हें काम करने के कुछ सालों के बाद ओल्डर सन, बड़े बेटे नोटिस्ड, देखा डैट के, ठीक है, बड़े बेटे ने देखा कि फादर वुड गिव, पिता देते थे, फादर वुड गिव का मतलब हुआ पिता देते थे, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिवार्ड्स। मोर का मतलब होता है अत्यधिक, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, रिवार्ड्स का मतलब होता है उपहार, ठीक है, लेकिन फादर वुड गिव, पिता देते थे अधिक जिम्मेदारी और उपहार टू हिज यंगर ब्रदर, उसके छोटे भाई को, ठीक है, लेकिन उसके छोटे भाई को जो है पिता अधिक जिम्मेदारी और उपहार देते थे। ओल्डर सन फेल्ट इट अनफेयर, अनफेयर का मतलब होता है अनुचित, ठीक है, फेल्ट मतलब होता है महसूस हुआ या फिर लगा, यानी कि बड़े बेटे को यह लगा या महसूस हुआ यह अनुचित, ठीक है, बड़े बेटे को यह अनुचित लगा, एज क्योंकि बोथ वर्कड, दोनों ने काम किया था इक्वली, बराबर, ठीक है, लेकिन बड़े बेटे को यह अनुचित लगा क्योंकि बोथ वर्कड इक्वली, दोनों ने बराबर काम किया था, एंड बीइंग ओल्डर, और बड़े होने के कारण, बीइंग ओल्डर का मतलब है बड़े होने के कारण, ही शुड बी वन, उन्हें वह एक होने चाहिए, हु शुड बी गिवन, जिन्हें शुड बी गिवन दिए जाने चाहिए, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक जिम्मेदारी, एंड रिवार्ड्स और उपहार, ठीक है, यानी कि जो बड़ा लड़का है, बड़े बेटे को सबसे पहले तो यह अनफेयर महसूस हुआ क्योंकि दोनों ने बराबर काम करना शुरू किया था, और बड़े होने के कारण जो है उससे अधिक जो है जिम्मेदारी और रिवार्ड्स यानी कि उपहार दिए जाने चाहिए। ओके, ही वेंट, वह गया टू हिज फादर, अपने पिता के पास, एंड सेड, और कहा, ठीक है, वह अपने पिता के पास गया और कहा, आई एम ओल्डर, मैं बड़ा हूँ, येट फिर भी, यू गिव, आप देते हो, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिक जिम्मेदारी, टू माई यंगर ब्रदर्स, मेरे छोटे भाई को, ठीक है, यानी कि वह अपने पिता के पास गया और कहा, मैं बड़ा हूँ, येट का मतलब है फिर भी, यू गिव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अधिक जिम्मेदारी देते हो, टू माई यंगर ब्रदर, मेरे छोटे भाई को, वाई इज इट सो, ऐसा क्यों, फादर सैड, पिता ने कहा, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, बट परंतु, फर्स्ट गो, पहले जाओ, टॉमी फार्म, टॉमी के खेत में, ठीक है, लेकिन पिता ने कहा, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, परंतु फर्स्ट गो टू टॉमी फार्म, सबसे पहले टॉमी के खेत में जाओ। ओके, एंड इंक्वायर, और पूछो, इफ़ दे हैव, क्या उनके पास है, एनी टर्की फॉर सेल, कोई भी टर्की फॉर सेल, बेचने के लिए, ठीक है, यानी कि टर्मी के खेत में जाओ और पूछो, इफ़ दे हैव एनी टर्की फॉर सेल, क्या उनके पास कोई टर्की है बेचने के लिए। वी नीड, हमें ज़रूरत है, टू ऐड आवर स्टॉक, अपना स्टॉक में जोड़ने के, ठीक है, यानी कि वी नीड टू आवर स्टॉक, हमें अपना स्टॉक बढ़ाना होगा या फिर हमें अपना स्टॉक जोड़ने की ज़रूरत है। ही वेंट, वह गया, एंड सून, और जल्द ही, रिटर्न, वापस आया, विथ आंसर, उत्तर के साथ, ठीक है, वह गया और जल्द ही रिटर्न विथ आंसर, उत्तर के साथ वापस आया। यस फादर, हाँ पिताजी, दे हैव टर्की, उनके पास टर्की है, दे कैन सेल, ठीक है, वह बेच सकते हैं, टू अस, हमसे, ठीक है, यानी कि वह गया और जल्द ही उत्तर के साथ वापस आया और बोला, यस पिताजी, हाँ पिताजी, दे हैव टर्की, उनके पास टर्की है, दे कैन सेल टू अस, वह हमें बेच सकते हैं। फादर सैड, पिता ने कहा, ओके देन प्लीज़ गो, फिर कृपया जाओ, एंड आस्क देम, और उनसे पूछो, द प्राइस, यानी कि मूल्य, ठीक है, लेकिन पिता ने कहा, ओके ठीक है, फिर प्लीज़ गो, फिर कृपया जाओ, एंड आस्क देम, और उनसे पूछो, प्राइस यानी कि मूल्य, और उनसे मूल्य पूछो। ही अगेन वेंट, वह फिर गया, एंड रिटर्न, और वापस आया, ठीक है, वह फिर गया और वापस आया। ही सैड टू हिज फादर, उसने कहा, टू हिज फादर, अपने पिताजी से, दे सैड, उन्होंने कहा कि वी कैन बाय, हम खरीद सकते हैं, टर्की को, एट $10 ईच, प्रत्येक $10 पर, ठीक है, ये प्रत्येक $10 पे वी कैन बाय टर्की, हम लोग टर्की को खरीद सकते हैं।
फादर सेड, पिता ने कहा, गुड, अच्छा है। नाउ गो, अब जाओ, एंड आस्क, और पूछो, इफ़ दे कैन डिलीवर, क्या वे डिलीवर कर सकते हैं, क्या वे वितरित कर सकते हैं, क्या वे पहुंचा सकते हैं। डिलीवर का मतलब क्या होता है, वितरित करना या फिर पहुंचाना। इफ़ दे कैन डिलीवर, क्या वे पहुंचा सकते हैं, देम उन्हें, बाय टुमारो, कल तक, ठीक है, कल तक वे क्या उन्हें पहुंचा सकते हैं। ओल्डर सन वेंट, बड़े बेटे गया, एंड डली रिटर्न विथ आंसर। डली का मतलब होता है विधिवत, ठीक है, वापस आया, विथ आंसर, जवाब के साथ, ठीक है, यानी कि विधिवत जवाब के साथ वह वापस आया। यस दे कैन, हाँ वे कर सकते हैं। आफ्टर ऑल दिस, इन सब के बाद, फादर आस्क्ड, पिता ने कहा, हिज ओल्डर सन्स, अपने बड़े बेटे से, टू वेट, इंतजार करे, एंड लिसन, और सुने, ठीक है, यानी कि इन सब के बाद पिता ने आस्क्ड हिज ओल्डर सन्स, अपने बड़े बेटे से कहा, इंतजार करे और सुने। ही कॉल्ड, उसने बुलाया, हिज यंगर सन्स, अपने छोटे बेटे को, एंड सेड, और कहा, गो टू सामे फार्म, ठीक है, सामी फार्म के खेत में जाओ, एंड सी, और देखो, इफ़ दे हैव एनी टर्की फॉर सेल। इफ़ दे हैव, क्या उनके पास है, एनी टर्की फॉर सेल, कोई भी टर्की बेचने के लिए। वी नीड टू ऐड आवर स्टॉक, हमें अपना स्टॉक जोड़ने की ज़रूरत है, हमें अपना स्टॉक बढ़ाने की ज़रूरत है। यंगर सन वेंट, छोटा बेटा गया, एंड रिटर्न, और वापस आया, विथ आंसर, जवाब के साथ। यस फादर, हाँ पिताजी, दे हैव टर्की, उनके पास टर्की है, फॉर सेल, बेचने के लिए, ठीक है, लेकिन छोटा बेटा गया और रिटर्न विथ आंसर, और उत्तर के साथ वापस आया। हाँ पिताजी, दे हैव टर्की फॉर सेल, उनके पास बेचने के लिए टर्की है। दे हैव 5 टर्की, उनके पास 5 टर्की है, फॉर $10 ईच, प्रत्येक $10 के लिए, ठीक है, प्रत्येक $10 के लिए दे हैव 5 टर्की, उनके पास 5 टर्की हैं। और या $10 टर्की फॉर 8 ईच, $8 ईच, या फिर $8 प्रत्येक टर्की, प्रत्येक 10 टर्की के लिए $8, ठीक है। दे कैन डिलीवर, वे पहुंचा सकते हैं, देम टुमारो, उन्हें कल, ठीक है, दे कैन डिलीवर देम टुमारो, वह उन्हें कल तक जो है पहुंचा सकते हैं। आई आस्क्ड देम, मैंने उनसे कहा, टू डिलीवर द 5, ठीक है, 5 डिलीवर करने के लिए, पहुंचाने के लिए, मैंने उनसे 5 पहुंचाने के लिए कहा। अनलेस, जब तक कि, दे हेयर्ड, वे सुन न ले, ठीक है, दे हेयर्ड अदरवाइज, वे सुन न ले, फ्रॉम अस, हमसे, इन द नेक्स्ट हावर, अगले घंटों में, ठीक है, यानी कि मैंने उनसे कहा 5 को डिलीवर करने के लिए, जब तक कि दे हेड अदरवाइज, वे सुन न ले, फ्रॉम अस, हमसे, इन नेक्स्ट हावर, अगले घंटों में। एंड आई गोट, और मैं हो गया, देम, उनसे, एग्रीड, यानी कि सहमत, ठीक है, एंड आई गोट देम एग्रीड, और मैं उनसे सहमत हो गया, डैट, कि, इफ़ वी वांट, अगर हम चाहते हो, द एक्स्ट्रा 5 टर्की, अतिरिक्त 5 टर्की, ठीक है, अगर हम 5 अतिरिक्त टर्की चाहते हो, वी कुड बाय देम, हम उन्हें खरीद सकते हैं, एट $6 ईच, प्रत्येक $6 पे, ठीक है, यानी कि हम जो है उनसे सहमत हो गए कि अगर हम 5 एक्स्ट्रा टर्की चाहें तो क्या होगा कि वी कुड बाय देम, हम उन्हें खरीद सकते हैं मात्र $6 पे। आफ्टर दिस, इसके बाद, फादर लुक्ड, पिता ने देखा, टुवार्ड्स का मतलब है की ओर, हिज ओल्डर सन्स, अपने बड़े बेटे, ठीक है, लेकिन आफ्टर दिस, इसके बाद, पिता जो है लुक्ड टुवार्ड्स हिज ओल्डर सन्स, अपने बड़े बेटे की ओर देखा, हु नाउ रियलाइज, जिससे अब एहसास हो गया, वाई हिज यंगर्स, क्यों उसके छोटे को, वाज गिवन, दी जाती थी, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिक जिम्मेदारियाँ। ही अप्रिसिएटेड, उसने सराहना किया, हिज यंगर्स, अपने छोटे को, हिज यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई को, ठीक है, देखिए अप्रिसिएट का मतलब सराहना करना, और अप्रिसिएटेड का मतलब वह सराहना किया, ठीक है। ही अप्रिसिएटेड, उसने सराहना किया, हिज यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई को, एंड लुक्ड फॉरवर्ड टू लर्न मोर, और अधिक सीखने के लिए, लुक्ड फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर देखने लगा। अब इस स्टोरी का मोरल यह है, देखिए मोरल का मतलब होता है नैतिकता या फिर शिक्षा। इस कहानी से आपको सीख क्या मिले, तो वो है, हाउ वन, कोई कैसे, प्रीसियस, समझता है, समथिंग, कुछ चीज़ें, ठीक है, यानी कि कोई कैसे किसी चीज़ को समझता है, डिपेंड्स ऑन डैट पर्सन्स, यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन डैट पर्सन्स, उस व्यक्ति पर यह निर्भर करता है। वी शुड डू आवर बेस्ट, ठीक है, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, वी शुड डू आवर बेस्ट, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, टू लर्न, ठीक है, सीखने के लिए, फ्रॉम पीपल्स, लोगों से, हु अंडरस्टैंड बेटर, जो बेहतर समझते हैं, ठीक है। इस स्टोरी का मतलब क्या है कि हाउ वन प्रीसियस सम थिंग्स, कोई
कैसे समझता है डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन, यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। वी शुड डू आवर बेस्ट टू लर्न, हमें सीखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए फ्रॉम पीपुल्स, लोगों से हु अंडरस्टैंड बेटर, जो बेहतर समझता हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन यहीं पे समाप्त होती है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। आपको स्टोरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मुझे उम्मीद है कि डेली इस प्रकार के स्टोरी के अध्ययन से, प्रैक्टिस से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज को में इंप्रूव ला सकते हैं, आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। ओके, मिलते हैं इससे किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।